चुनाव तो मैं लड़ू है ही लड़ूंगा, चाहे टिकट वाली बात कोई है ही नहीं। ये तो बात हमको क्लियर ही बता दो। इसमें मतलब आम आदमी जब बातचीत बाद में नहीं देते तो आप कौन जाते? फिर भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, हाँ, ये बात गारंटी है। ऐसा कोई नहीं है, ये तो मैं खुल के ही कह रहा हूँ। मैं कोई आज से नहीं कह रहा, 2 साल से कह रहा हूँ। पार्टी ने देखना है कि वो मुझे इलेक्शन लड़ाई, किसी और को लड़ाई, वो उनका विषय है। नहीं, मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। देखो, इस बात के लिए मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो बात मैंने पार्टी में भी कही है। मैं इस बात के लिए मेरा कहीं भी कोई ऐसी ये कमिटमेंट मेरी नहीं है कि मैं पार्टी कहीं कहेगी नहीं। पार्टी टिकट दे ना दे उनका अंतिम फैसला है, वही पार्टी का अंतिम फैसला ही मुझे मानना है। क्योंकि देखो, पार्टी में सम्मिलित होने के बाद तो मुझे पार्टी के ही आदेशानुसार चलना है। टूगोर का देखो, वो तो उन्होंने देखना है। देखो, मेरी तो एक सीधी सी सोच है। इलेक्शन के लिए मैंने भी कहा है कि मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, वो उनका डिसीजन है। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का रास्ता ग्रहण कर लूंगा, तो निर्दलीय का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जब पार्टी टिकट की कोई ये नहीं है कि पार्टी टिकट देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी टिकट दे ना दे, इस बात का कोई विषय नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये बात तो सबको आज से नहीं है, 2 साल से विदित है। कोई ये नहीं, कोई शर्त नहीं है जी। देखो, बिल्कुल भी कोई आम आदमी पार्टी का हर निर्णय मुझे स्वीकार है। जिस भी रूप में आम पार्टी का जिनका जो भी उनका रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जाएगा। टिकट की बात, जहां तक आपको टिकट की बात बता दूं, मैंने कभी बीजेपी से एक बार भी बताओ आप कौन सी टिकट मांगी है? मैंने किसी से टिकट की कोई बात नहीं करी। आप एक भी सबूत दे दो भाई, कहीं आपने कहा हो, मैंने कोई भाषण दिया हो कि मुझे बीजेपी की टिकट दी है, कांग्रेस की चाहिए। ये तो दोनों पार्टियां मेरे ग्राफ पे नहीं थी। मेरे पास तो एक ही डिसीजन था कि मैं निर्दलीय लड़ूं या मैं आम आदमी जो मेरे की तरह है उसके साथ जाऊंगा। और जिस ढंग से भी उनकी पॉलिसी है, जो भाषण है, उनको फॉलो किया जाएगा। इस पार्टी का नाम ही आम आदमी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं है। देखो, आम आदमी को क्या दे सकता है तो सर पार्टी है सहयोग। हमने तो सहयोग लिया, आशीर्वाद एक अलग। देखो, आम पार्टी को 7 तारीख को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और आप लोगों के में भी ज्यादातर आप लोगों की भी वोटिंग इसी बात पे थी कि आप आम आदमी हो और आम आदमी में ही जाना बनता है। अगर तो विधायक की अपनी विधायक बीजेपी का है, मेरा भी समर्थन करेगा। देखो, ये बात तो आपने कोई बात पूछने की भी नहीं है भाई साहब, ने बताओ। चलो, वो बीजेपी से बंधा हुआ है। निमंत्रण, आप सबको निमंत्रण है कि आप शुभम पैलेस में 4:30 बजे 7 तारीख को वीरवार को आप सब आए। गुप्ता जी, क्या आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं या 7 तारीख को शामिल होंगे? संवैधानिक मौखिक रूप से तो मैं आम आदमी को मैंने हाँ कर दी है, पर संवैधानिक रूप से एक जो शपथ होती है, सदस्यता की शपथ जिसको कहते हैं, वो 7 तारीख को 7 अप्रैल को शुभम पैलेस में हमारे हरियाणा के प्रभारी सांसद, राज्यसभा सांसद श्री सुशील गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उनकी रहनुमाई में, और प्रभारी वो हरियाणा के हैं और दूसरे प्रभारी हमारे कैथल के आम पार्टी के श्री महेंद्र गोयल जी हैं, जो एमएलए रिठाला से हैं। उन दोनों की अध्यक्षता में मैं ये शपथ ग्रहण समारोह लूंगा जो सदस्यता का है, और वो 7 तारीख को संपन्न होगा। जैसे आप कल की एक फोटो भी वायरल हो रही है आप नेताओं के साथ, तो क्या जल्दबाजी है? अब आप 7 तारीख को कह रहे हो कि मैं सदस्यता लूंगा, लेकिन फोटो पहले ही आपकी वायरल हो। सदस्य जो फोटो है वो एक संवैधानिक कुछ छोटी प्रक्रिया होती है कि हर आदमी ये चाहता है कि जो चीज हमारे मौखिक रूप से हुई वो एक पक्के रूप से हो, तो वो एक छोटा सा अंश है जो पूर्ण औपचारिकता है, और जो बड़ा जो फुल प्रोग्राम होगा वो 7 तारीख को ही होगा। और ये भी नहीं है कि वो 10, 20, 100, 500 लोगों के बीच में होगा, वो 3, 4, 5,000 आदमियों के बीच में होगा, जिसमें हजारों लोग, हमारे कैथल के हजारों लोग आपकी सदस्यता लेंगे और पूर्ण रूप से उनको समर्थन देंगे। रैली करोगे? हाँ, ये रैली नहीं है, ये प्रोग्राम ही है। रैली तो जनसभा तो होती, तो मैं जनसभा तो जब मैं करूंगा तो बहुत बड़ी होती है, वो तो देखो 5-7, इसको भी रैली भी कह सकते हो। चलो, 2, 2.5, 3,000 आदमी की भी रैली। क्या जनता से राय ली गई कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन की जाएगी, या खुद आप खुद विचार कर बैठे? नहीं, मैंने देखो, छत्ती बिरादरी का एक डिसीजन था, मैंने पहले भी कहा है कि निष्पक्ष रूप से निर्दलीय लड़ा जाए, और मैंने उससे पहले भाषणों में भी कहा है कि छत्ती बिरादरी मेरी माँ बाप है, और छत्ती बिरादरी अगर कल को समाज के हित के लिए किसी की उंगली पकड़ाएगी तो हमने तो समाज का हित देखना है, तो उसकी उंगली पकड़ने में भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखो, जो वादे मैंने किए हैं, जो मेरे वादे हैं, जो मेरी बातें हैं, जो मेरी सोच है,
वो आम आदमी पे ही पूरी होती है। देखो, गरीबों की भलाई के लिए यही एक पार्टी है जो बिजली के बिल खत्म कर देगी गरीब आदमी के लिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाएगा, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो जाएगा, शिक्षा फ्री हो जाएगी और अच्छी क्वालिटी होगी। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया हमारे देखो दिल्ली वर्कर्स को आप वो देख सकते हो, मॉडल है वो। और पंजाब में भी जो लोगों ने आज मतलब बड़े बड़े दिग्गज नेता जो अपने आप को ये कहते थे कि हमारी कुर्सी को हाथ नहीं लगा सकता, तो वो कुर्सी धराशायी हो गई। ये लोगों का ना जन सैलाब जो उनके मन में, एक आम आदमी, ये आम आदमी की पार्टी है, आपकी मेरी। इसमें ये नहीं है कि मंत्री एमएलए बहुत बड़े बड़े उसमें ज्वाइन करें। ये तो एक बात कहते हैं भी हाँ जी, साफ छवि का में बंदा चाहिए, चाहे वो ऑटो में मैकेनिक है, चाहे वो रेडियो वाला है, चाहे ऑटो वाला है। इनकी एक ही सोच है कि आम आदमी की समस्या को बहुत अच्छे से जानता है। एक आम आदमी, जो मंत्री लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो तो गरूर में, घमंड में, और जो आम आदमी का आज ग्राफ है वो एक आम आदमी का है। अगर इन लोगों को ले लेंगे, बड़े बड़े लोगों को, तो आम आदमी भाग जाएगा, उनसे दुखी हो गए तो आम आदमी में आया हुआ। आपने बोला था कि राम प्रताप चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा, और जो पार्टी आप ज्वाइन करने जा रहे हो, ये राम प्रताप गुप्ता टिकट देगा या आम आदमी पार्टी आपको टिकट देगी? देखो, उस बात का कोई फर्क नहीं है भाई साहब। आप ये कहो, देखो मेरी बात सुनो, आप एक गिलास है, आधा गिलास भरा हुआ है, आप ये भी कह सकते हो कि आधा गिलास खाली है, और ये भी कह सकते हो आधा गिलास खाली भरा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देना और लेना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो दे रही है या मैं ले रहा हूं। टिकट फाइनल उसके बाद ही आपने ज्वाइन किया? क्या किसी शर्त पर ज्वाइनिंग की गई है? क्योंकि राम प्रताप गुप्ता ने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हमारे 7 तारीख को इन चीजों के जवाब आपको 7 तारीख को जो हमारे ज्वाइनिंग्स के हमारे प्रभारी सुशील गुप्ता जी यहाँ होंगे, जो माननीय सांसद है आपसे, वो आपको इन बातों का सबका आपको मिलना, रूबरू भी होंगे और आप इंटरव्यू भी लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आप ये सारे जवाब सवाल वहां करेंगे और बहुत अच्छे से वो बताएंगे, तो सबको, आपको भी संतुष्टि होगी और मुझे भी संतुष्टि होगी। गुप्ता जी, आपने अपने भाषणों में ये भी कहा था, इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जो तमाम पार्टी के लोग हैं वो आशीर्वाद मांगते फिर रहे हैं, बैसाखी मांगते फिर रहे हैं, लंगड़े घोड़े हैं। कहीं ना कहीं बैसाखी का सहारा और आशीर्वाद का सहारा राम प्रताप गुप्ता को भी देना पड़ा। देखो, इस पार्टी का नाम ही आम आदमी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं है। देखो, आम आदमी को क्या दे सकता है तो सर पार्टी है सहयोग। हमने तो सहयोग लिया, आशीर्वाद एक अलग। देखो, आशीर्वाद कौन लोग देते हैं? जो बहुत बड़े अपने आप को लीडर समझते हैं। यहां तो कोई अगर सीएम भी है, भगवंत मान हमारा अगर पंजाब का, वो भी एक सिंपल सा आदमी है। हमारे यहाँ तो जो भी है, कोई जो हमारे वहां मंत्री बने हैं वो ऑटो चलाता है। जो हमारे वहां पंजाब में एमएलए बने हैं, भाई वो साइकिल पे चलते हैं। एक आम आदमी की वेशभूषा है और आम आदमी का ही उनका व्यक्तित्व है। तो मेरे लिए तो देखो, मैं तो सबसे सलाह करके, चक्री बरादरी की सलाह करके, आप लोगों के छायाकार पत्रकारों की भी मैंने सलाह ली, और आप लोगों के भी ज्यादातर आप लोगों की भी वोटिंग इसी बात पे थी कि आप आम आदमी हो और आम आदमी में ही जाना बनता है। अगर आम आदमी पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती, क्या राम प्रताप गुप्ता चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, ये कोई इस वक्त का तो कोई, देखो, ये कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है जी, चुनाव तो मैं लड़ू है ही लड़ूंगा, चाहे टिकट वाली बात कोई है ही नहीं। ये तो बात हमको क्लियर नहीं बता। इसमें मतलब आम आदमी जब बातचीत बाद में नहीं देती तो आप कौन जाता? फिर भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, हाँ, ये बात गारंटी है। ऐसा कोई नहीं है, ये तो मैं खुल के ही कह रहा हूं। मैं कोई आज से नहीं कह रहा, 2 साल से कह रहा हूं, क्योंकि जिस स्टेज पे मैं हूं, मेरी कोई स्टेज ऐसी नहीं है जब पार्टी टिकट की कोई ये नहीं है कि पार्टी टिकट देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी टिकट दे ना दे, इस बात का कोई विषय नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये बात तो सबको आज से नहीं है, 2 साल से विदित है, कोई ये नहीं है। और आम पार्टी में भी विदित, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चोरी कर रहा हूं। सही नहीं था, आपने आम आदमी पार्टी को चुना नहीं, निर्दलीय ग्राफ मेरे को जिताता था, पर ये जो आम आदमी का ग्राफ है, ये जुड़ने के बाद एक अभूतपूर्व जीत होगी। ये का फर्क तो बहुत बड़ा है। देखो, हर आदमी और नंबर 2, दूसरी बात ये है, एक प्लेटफार्म जब तक ना हो, प्लेटफार्म भी एक बहुत अच्छी सोच होती है। और प्लेटफार्म क्या है कि इस पार्टी में, आम आदमी में जो इनके विचार हैं, देखो, मेरा भी एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार को खत्म करना। फिर भ्रष्टाचार है, वो भी यहाँ इनका मुद्दा है। मेरे मन में थी अपना क्लिनिक बनाऊं, स्वास्थ्य का इनका मेन मोटो है। शिक्षा के लिए मैं कहता था भी लड़कियों का स्कूल बने, आज तक नहीं बने, वो भी इनके लिए प्राथमिकता है। इनके जो सरकारी स्कूल है हमारे दिल्ली के, वो प्राइवेट स्कूलों से बहुत बढ़िया है। लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को हटा के हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, और स्कूलों में फीस भी नहीं है, फ्री में है। देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा रूप दिया। देखो, पहले बहुत पुराने टाइम से एक बात होती थी कि 100 रुपए वहां से चलते हैं और ग्राउंड लेवल पे 15 रुपए लगते हैं।
उसने क्या किया जी, उसने जो 85% का भ्रष्टाचार था, रिश्वत थी, वो खत्म कर दी। 100 के 100 रुपए में जो उन्हें 85 रुपए मान लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने बचाए, उसमें से 75 रुपए उसने 75 रुपए उन सुविधाओं पे लगा दिए। बेचा किसी का बिजली का बिल माफ कर दिया, किसी का अपना बस में लेडीज का, लड़कियों का वो मतलब बिल्कुल फ्री कर दिया। तो इस ढंग से उन्होंने अपना जहाज ना लेके और कोई चीज में भलाई के कामों में लगा दिए। तो एक अच्छी सोच है। देखो जिससे तो आदमी प्रेरित होता है। अरविंद केजरीवाल जी को देख के, उनके आदर्शों को देख के नमन और प्रणाम करने का दिल करता है। एक आम आदमी पार्टी है। भगवंत मान हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को केवल पंजाब की राजधानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये आप मैं बताता हूँ, देखो ये इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे मैं इस बात पे मैं जाना भी नहीं चाहता। ये तो सर आपके चुनाव पर नहीं पड़ेगा। मेरे बात सुन, देखो ये चीजें एक बड़े लेवल की चीजें हैं, ना तो मेरे कहने से इसमें कोई फर्क पड़ता। ये चीजें आप हमारे जो बड़े लीडर्स आएंगे उनसे आप ये कर सकते हो, वो आपको बड़े अच्छे ढंग से विजन भी बताएंगे और उनकी सोच भी बताएंगे। क्या आपको यह नहीं लगता आम आदमी पार्टी में जो आपको आजाद में उम्मीदवारी में जब आपको जो वोट मिले थे, आम आदमी में शामिल होने से कहीं ना कहीं आपके वोटों का नुकसान होगा या नहीं होगा? नहीं, कैसी नुकसान जो बीजेपी और कांग्रेस है, जो उम्मीदवार उतारे गया, कई बार ऐसा होता है गुपचुप तरीके से आजाद उम्मीदवार का वोट देते, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं होता है नुकसान का आकलन आपको उठाना पड़ेगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा जी। देखो मैं बताता हूँ आपको, आम आदमी पार्टी से कोई नुकसान का काम नहीं है, कोई भी चांस नहीं है नुकसान। एक सवाल है। हाँ, आपने कहा था कि जो जनता कहेगी वो रामप्रताप गुप्ता कहेगा, क्या आपने सर्वे कराया था क्या करने से पहले? क्या जी? हाँ, सर्वे करा के मैंने, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने लगभग 1000 फोन लगभग किए हैं मैंने यहाँ आम आदमी पार्टी की सदस्यता से पहले, इसे विचार करने से पहले 1000 फोन मैंने अपने आदमियों को किए, जिसमें से ये लगा लो कि 968 फोन के लगभग में ये था कि इससे बढ़िया कोई डिसीजन नहीं है। केवल मात्र 32 लोग थे जो थोड़ा ये कहने में थे भी रुक जाओ, या ये कहने में थे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर 968 लोग मैं तो बहुत बड़ी सफलता मानता हूं। 96.8% लोगों ने आम आदमी के लिए मुझे प्रेरित किया। हमारी पार्टी में बातचीत तय की है कि आप ज्वाइन करेंगे, हैं? तो इसमें कोई शर्त कोई आपने रखा है कि ये टिकट मिलेगी या नहीं, शर्तों पे तो कभी कोई काम ही नहीं होता भाई साहब। शर्त कुछ नहीं है, आपके विचार जहां मिलते हैं और पार्टी ने देखना होता है कि हमने क्या डिसीजन लेना है। 1% अगर पार्टी ने कह दिया कि भाई गुस्सा से आप करो वेट और ये बंदा जो है नहीं, मैं इलेक्शन झूठ लड़ूंगा। देखो इस बात के लिए मैं झूठ नहीं बोलता, ये तो बात मैंने पार्टी में भी कही है। मैं इस बात के लिए मेरा कहीं भी कोई ऐसी ये कमिटमेंट मेरी नहीं है कि मैं पार्टी कहीं कहेगी जल्दबाजी करके नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं लगी। मैंने बड़ा सब कुछ का जब मैंने 1000 लोगों में 96.8 लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त हुआ, तो इससे ज्यादा तो देखो मैं बताता हूं। अब इसको छोड़ो, पंजाब में लोग ये कहते थे 55 सीटें आएगी, कोई कहता था 40 आएगी, कोई 45 आएगी, और मेरा विजन कहता था 80+ आएगी। भाई साहब ये तो एक आदमी की अपनी सोच है, क्योंकि ना किलर वोट जो है, आज जो किलर वोट है वो किसी पे नहीं है। जो किलर वोट है वो आम आदमी पे है, एक गरीब आदमी है। यदि पार्टी टिकट नहीं देती और आप चुनाव लड़ोगे तो बगावत हो जाएगा हमारे पार्टी से। बगावत उगवत का देखो वो तो उन्होंने देखना है। देखो मेरी तो एक सीधी सी सोच है, इलेक्शन के लिए मैंने भी कहा है कि मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, वो उनका डिसीजन है। आपको लगता है कि पंजाब कहीं लगता नहीं कि आपको ज्वाइन करने से पहले मैं बता रहा हूं, देखो मैंने कोई पद तो लिया नहीं भी मैंने पार्टी में कोई पद लिया हो। मैं पार्टी को ग्रहण कर रहा हूं, सदस्यता में जा रहा हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वहां कोई ऐसा पद लिया है भी मैं उससे मुखालफत कर रहा हूं। तो ऐसी कोई बात आपको लगता है हरियाणा के लोगों में जैसे पंजाब के लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए रुझान था, हरियाणा में ऐसा कुछ होगा या आने बहुत? मैं कहता हूं जो ये इलेक्शन है ये साबित करेगा, जो लोगों की आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है, जैसे कांग्रेस की, जैसे पंजाब में पट्टियां खुली हैं, मतलब आदमी बहुत लोग हैं जो पट्टियां को बांध के चलते हैं, भाई हाँ जी सपने लेते हैं पट्टियां बांध के, और उनके चश्मे अब की बात जैसे पंजाब में उतरे हैं। मैं ये बात मेरा दावा है, माननीय सीएम साहब अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनकी अध्यक्षता में जो ये हमारा नगर परिषद का और नगर पालिका का इलेक्शन है, बहुत भारी मतों से आम आदमी की बहुत बढ़िया तरीके से जीत होगी, क्योंकि एक आम आदमी पे गर्व पैदा करता है कि आप एक आम आदमी हो। आपको आम आदमी होने पे गर्व है कि नहीं, आप ही बताओ। चलो मुझे गुप्ता जी जी, राम
गुप्ता जी विधायक इंदिरा के करीबी माने जाते थे, उन्हें फेमस टिकट मांगते थे बीजेपी से। ऐसा तो नहीं है कि टिकट से इनकार होगा इसलिए आम आदमी जाना पड़ा। अब वही नहीं, देखो मैं बताता हूं, सुनो, वो मेरे बहुत बड़े, वो 1983 से मेरे बड़े भाई हैं। जब मैं कॉलेज में गया, राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज है, और मैंने टिकट की बात, जहां तक आपको टिकट की बात बता दूं, मैंने कभी बीजेपी से एक बार भी बताओ आप कौन सी टिकट मांगी है? मैंने किसी से टिकट की कोई बात नहीं करी। आप एक भी सबूत दे दो भी कहीं आपने कहा हो, मैंने कोई भाषण दिया हो कि मुझे बीजेपी की टिकट दी है, कांग्रेस की दी। ये तो दोनों पार्टियां मेरे ग्राफ पे नहीं थी। मेरे पास तो एक ही डिसीजन था कि मैं निर्दलीय लड़ूं या मैं आम आदमी जो मेरे की तरह है उसके साथ जाऊं। आपके पहले के इंटरव्यू में अक्सर आप बोलते थे कि मैं मोहल्ला कनेली दिल्ली की तर्ज पे अगर मैं हाँ। सकता हूं, तो आप मतलब शुरू से ही आम आदमी पार्टी से बिल्कुल मेरी विचारधारा, मैंने पहले भी भाषणों में कहा है कि मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित हूं और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगा। ये मेरे हर भाषण में कहा गया है। तो विधायक समर्थन करेगा? देखो, विधायक की अपनी, विधायक बीजेपी का है, मेरा भी समर्थन करेगा। देखो, ये बात तो आपने कोई बात पूछने की भी नहीं है भाई साहब, ने बताओ। चलो, वो बिरादरी का एक ही निर्णय था कि हमें कोई ना कोई मंच जरूर चाहिए, सेवा के लिए कोई ना कोई मंच का होना बहुत आवश्यक है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए छत्ती बिरादरी ने निर्णय लिया कि हमें हमारी जो विचारधारा, आपकी जो विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है, वो एक आम आदमी से मिलती है और उनके सुख में दुख में वही काम आते हैं, और बिल्कुल पाक और साफ पार्टी है, भी इसके साथ चलना है। तो हमने इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब 7 तारीख को, जो आने वाली ये 7 तारीख है वीरवार को, हमने हमारे आम आदमी के जो सांसद हैं माननीय श्री सुशील गुप्ता जी, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, वह हमारे कैथल के आम आदमी के ही जो रिठाला से एमएलए हैं मिंदर गोयल जी, उनको भी प्रभारी कैथल का नियुक्त किया गया, कैथल और जींद का। उनके नागरिक अभिनंदन के लिए हमने ये आयोजन किया है, और उसमें मैं 7 तारीख को हमारे माननीय सांसद राज्यसभा श्री सुशील गुप्ता जी व हमारे एमएलए रिठाला मिंदर जी गोयल जी की अध्यक्षता में मैं आम पार्टी को 7 तारीख को ज्वाइन करने जा रहा हूं, और यही एक विषय है जिसके लिए आप सबको बुलाया है। और कैथल की जनता से भी अपील है कि मेरे उस अभिनंदन समारोह में जितने ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति आ सके, उनके से भी अपील है कि वो आए और मेरा साथ दें। आपने हर बार अपने भाषण में, हर इंटरव्यू में कहा कि जनता जनार्दन है, जनता से पूछकर ही मैं निर्णय लूंगा। क्या इस बारे में भी जनता से पूछा गया? जी, मैंने सर्वे के तौर पर 15 दिनों में, अब से 15 दिनों पहले मैंने सर्वे के तौर पे फोन किए। मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे उनमें 1000 कार्यकर्ताओं को लगभग मैंने फोन किया, तो 968 के लगभग, मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड नोट है, 968 ने आम आदमी पार्टी में ही आस्था जताई। यही कहा गुप्ता जी, आपका वहां जाना बनता है। उनकी विचारधारा से, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और तो उनको पूछ के ही मैंने ये निर्णय लिया है कि ये लगा लो 96.8% लोगों ने मुझे आम आदमी पार्टी को पसंद किया है हमारे से। किसी तरह की शर्त के तहत गए हैं या निस्वार्थ भाव से गए हैं? नहीं, कोई शर्त नहीं है जी। देखो, बिल्कुल भी कोई, आम आदमी पार्टी का हर निर्णय मुझे स्वीकार है। जिस भी रूप में आम पार्टी का, जिनका जो भी उनका रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जाएगा, और जिस ढंग से भी उनकी पॉलिसी हैं, जो भाषण हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। और हमारे माननीय प्रभारी मिंदर गोयल जी हैं, उनके आशीर्वाद से, और हमारे हरियाणा के प्रभारी श्री सुशील गुप्ता जी के आशीर्वाद से ये सारे कार्य उनकी देखरेख में ही संपन्न होंगे और उनकी अध्यक्षता में ही संपन्न होंगे। तो क्या अब सर चुनाव निर्दलीय मतलब कि लड़ने का कोई प्लान तो नहीं है सर? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लूंगा, तो निर्दलीय का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। ये पार्टी टिकट दे या ना दे, इसका वो फैसला सर? पार्टी टिकट दे ना दे उनका अंतिम फैसला है, वही पार्टी का अंतिम फैसला ही मुझे मानना है। क्योंकि देखो, पार्टी में सम्मिलित होने के बाद तो मुझे पार्टी के ही आदेशानुसार चलना है। पार्टी ने देखना है कि वो मुझे इलेक्शन लड़ाई, किसी और को लड़ाई, वो उनका विषय है। ठीक है। तो 7 तारीख को लेकर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? 7 तारीख के लिए लोगों को यही अपील करना चाहूंगा मैं कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें, उनकी नीतियों को समझे,
मैंने भी डोर टू डोर, मेरी जो टीम्स हैं वो अब आम आदमी पार्टी की जितनी भी प्रचार जितनी भी उनकी सामग्री है उनको लिया है और डोर टू डोर हम आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझाएंगे। और जितनी भी हमारी यहाँ मेरी 31 वार्डों की टीम है, इस 7 तारीख को 31 के 31 वार्डों से लगभग, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 31 वार्डों से मेरे 2,500-3 हजार हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में हुए। सर बीजेपी की टिकट के लिए आप काफी बार मतलब जो विधायक के पास गए हैं सर, और क्या बात बनी, वहाँ बात नहीं बनी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मिथ्या बातें हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।